कोटद्वार की मार्केट में सिंचाई विभाग की भूमि पर बने खोखे को हटाने के निर्देश जारी हो गए हैं। एसडीएम कोटद्वार सोहन सैनी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को खोखे हटाने के निर्देश दिए हैं। कोटद्वार की व्यस्तम मालिनी मार्केट में सिंचाई की जमीन पर रखे लगभग 15 खोखों का मुद्दा एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, जिसको लेकर अब फैसला आ चुका है और जल्द ही सिंचाई की जमीन से खोखों को हटाने की शुरुआत की जाएगी। एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी के मुताबिक एसडीएम कोर्ट में काफी लंबे समय से खोखों का विवाद चल रहा था, जिसका निस्तारण हो चुका है। साथ ही बेदखली के आदेश भी हो चुके हैं और तत्काल प्रभाव से सिंचाई की जमीन पर बने खोखों को हटा दिया जाएगा। पूर्व में अतिक्रमण जो है चाहे रोड पे हो चाहे अंदर मार्केट में हो, तो पूर्व में जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश थे उसके तहत हटाए गए थे। बाद में फिर कोर्ट के द्वारा माननीय कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इनको सुनने के पश्चात ही इसको हटाया जाना है, तो उसमें वाद जो है दायर किए गए हैं कोर्ट में। तो उसी के सापेक्ष कुछ सिंचाई विभाग के पूर्व से हमारी कोर्ट में जो चल रहे थे उनके वाद चल रहे थे, तो उसका निस्तारण हो गया। तो उसमें बेदखली के आदेश में 1 दर्जन से अधिक बेदखली के आदेश हुए हैं, तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है हटवाया जाएगा। माली मार्केट वाले में ही अभी कुछ ऑर्डर हुए हैं, जिसमें जो सिंचाई विभाग की ज़मीन थी और सिंचाई विभाग की ज़मीन पर जो है खोखे बनाए गए थे, तो उनको जो है अभी क्योंकि बेदखली के ऑर्डर कोर्ट से हो गए हैं, तो उसको जो है तत्काल प्रभाव से सिंचाई विभाग को निर्देशित कर दिया गया कि तत्काल उसको हटाएंगे। माला नदी का पुल ढहने के बाद भले ही लोक निर्माण विभाग ने वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया हो, लेकिन यह मार्ग भी वाहन चालकों के लिए एक चुनौती बन गया है। एक और जहां मार्ग पर बने गड्ढे 2 पहिया वाहन चालकों की कमर तोड़ रहे हैं, वहीं धूल व मिट्टी से आंखों को भी नुकसान पहुंच रहा है। क्षेत्रवासियों ने लोक निर्माण विभाग से मार्ग मरम्मत करवाने की मांग की है। वर्षा काल में माला नदी का पुल ढहने के बाद कोटद्वार को भाभर क्षेत्र से जोड़ना एक चुनौती बन गई थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने तल्ला मोटा ढांग बेलगड़ी आश्रम से वैकल्पिक मार्ग तैयार किया। इससे बाजार से भाभर को जाने व आने वाले वाहनों को काफी राहत मिली। मार्ग का सबसे अधिक फायदा औद्योगिक इकाइयों को जाने वाले भारी वाहनों को मिला, लेकिन वर्तमान में यह मार्ग पूरी तरह बदहाल हो चुका है। तल्ला मोटा ढांग से वैकल्पिक मार्ग की ओर सड़क के गड्ढे वाहन चालकों की कमर तोड़ रहे हैं। सबसे अधिक समस्याओं का सामना 2 पहिया वाहन चालकों को हो रहा है। मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से उड़ रही धूल दम घोट रही है। 1.5 किलोमीटर का यह मार्ग पार करना एक चुनौती बन गई है। ज्ञातव्य हो कि विगत दिनों मार्ग की जर्जर हालत के कारण 2 पहिया सवार पिता पुत्र घायल हो गए थे, जिसमें पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। सीबीएसई नॉर्थ जोन की हरिद्वार में हुई प्रतियोगिता में हेरिटेज एकेडमी कोटद्वार के विद्यार्थियों ने परचम लहराया है। क्लस्टर तीरंदाजी प्रतियोगिता में हेरिटेज एकेडमी कोटद्वार की मानसी डुकलान व निकुंज पुनिया ने एकल प्रतियोगिता व नवनीत और कृतिका ने मिक्स डबल में स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि शिवानी नेगी ने एकल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। आगामी नवंबर माह में देहरादून में होने वाले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ये विद्यार्थी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले विद्यार्थियों को हेरिटेज एकेडमी कोटद्वार के निदेशक कर्नल कुंवर अजय सिंह ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोटद्वार के रितेश शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानकी नगर कोटद्वार में स्वर्गीय रितेश शर्मा की जयंती के अवसर पर मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी एवं कार्यक्रम प्रमुख एवं संचालक रोहित बलोदी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ अति विशिष्ट अतिथि पुलिस उपाधीक्षक वैभव सैनी, मुख्य अतिथि उषा सजवान, कार्यक्रम अध्यक्ष पराग डिमरी, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुकरेती ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि विगत 3 वर्षों से विद्यालय में स्वर्गीय रितेश शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। तत्पश्चात विद्यालय में स्वर्गीय रितेश शर्मा के पिता राधेश्याम शर्मा एवं माता जी मीनाक्षी शर्मा जी को विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम में उत्तराखंड परिषदीय बोर्ड परीक्षा 2022-23 के हाई स्कूल के 30 एवं इंटरमीडिएट के 20 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक वैभव सैनी ने अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनको एक आदर्श व्यक्ति बनने हेतु कुशल निर्देश एवं नियम कानून का पालन करने के संदर्भ में जानकारी दी। छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत एवं राजस्थानी गुजराती गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र जखमोला, अध्यक्ष राकेश एरन, प्रधानाचार्य कुंज बिहारी भट्ट, पार्षद नीरू बाला खंतवाल और प्रधानाचार्य अनिल कोटनाला, राहुल भाटिया, राजन शर्मा, शिवराम बडोला, मोहन सिंह, गौरव बुढ़ाकोटी, नंदिनी नैथानी, सरोज नेगी, संगीता श्रुति एवं प्रदीप नौटियाल आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिमालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक का 2 दिवसीय मूल्यांकन संपादित दूसरे दिन नेक टीम द्वारा विभागीय अभिलेख, वित्तीय तथा विभिन्न समितियां द्वारा किए गए कार्यों की जांच की।
जिसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसे टीम के चेयरपर्सन द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य को एग्जिट मीटिंग में सीलबंद लिफाफे में सौंपा गया। इस प्रकार राशि मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद अनेक का 2 दिवसीय मूल्यांकन संपादित किया गया। रेलवे प्लेटफॉर्म में बैठे एक व्यक्ति पर अज्ञात युवक ने चाकू से हमला कर दिया। व्यक्ति को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया गया। वहीं चाकू से हमला करने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। काशीरामपुर तल्ला निवासी अनिल कुमार क्षेत्र में कारपेंटर का काम करता है। दोपहर के समय वह अपने कमरे में खाना खाने के बाद बाजार आने के लिए पैदल चलकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा था। अनिल कुमार ने बताया कि वह प्लेटफॉर्म में बैठकर बीड़ी पी रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात युवक उसके समीप पहुंचा और बीड़ी मांगने लगा। बताया कि जब उसने युवक को बीड़ी दी तो वह उसी के समीप बैठकर उसे पीने लगा। बीड़ी खत्म होने के बाद युवक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। चाकू के हमले में अनिल के गले व हाथ पर गहरे घाव आ गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस को देख युवक काशीरामपुर तल्ला की ओर फरार हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली में तथा अभी दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूह के साथ बैठकें हुई। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, एग्रो के क्षेत्र में निवेशकों से काफी करार हुए हैं। निवेशकों का उत्तराखंड आने के लिए और निवेश के लिए मन में आकर्षण है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ के निवेश पर दुबई और अबू धाबी में करार हुआ है। इसके अलावा काफी प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। देश के अन्य शहरों में भी निवेशकों के साथ संवाद और रोड शो किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि 8-9 दिसंबर 2023 को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट तक अभी तक हुए सभी करारों को धरातल पर उतारने का कार्य हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं उन पर सुझावों पर भी अमल किया जाएगा। जो भी करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं राज्य के लिए कौन से उपयोगी हैं और भविष्य में फायदेमंद हो सकते हैं, उनका पूरा आकलन कर आगे कार्य किए जाएंगे। निवेश के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत बनाने वाले प्रस्तावों एवं करारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं निवेशकों, उद्योगों एवं उत्तराखंड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और अबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं और निकट भविष्य में हम देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के निवेशकों के साथ संवाद करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं और ये काम हमारा निरंतरता से चलेगा। हमारा इस बार पूरा ध्यान, पूरा फोकस है कि हम जब तक हमारा ये सम्मेलन आयोजित होगा 8 और 9 दिसंबर को, उससे पहले जो करार हैं उन सभी को धरातल पर उतारें, उसकी ग्राउंडिंग करें और उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान हमें बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों पर भी हम बात करेंगे। जितने निवेशकों के द्वारा हमारे साथ करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उन सभी का हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य के लिए कौन से उपयोगी हैं, कौन से लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकते हैं और जो हमको निवेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर रोज़गार को भी जुटाने का काम करें, वहाँ के लोगों की आजीविका को भी बढ़ाने का काम करें। हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है उस प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करने में या उसको आगे बढ़ाने में उसको सहयोग प्रदान करेंगे। हम उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन करेंगे और पहले भी हमने जो नीतियां बनाई हैं वो सब निवेशकों के, उद्योग समूह के सभी के हितों को ध्यान में रखकर उसको बनाया भी है और जहां ज़रूरत थी
पौड़ी गढ़वाल में पर्यावरण संरक्षण के लिए विकासखंड कलजी खाल के पट्टी मनियारस्यू स्थित ग्राम डांगी में कन्या के विवाह समारोह के शुभ अवसर पर वर वधु अंजलि एवं रोहित द्वारा समलौड़ के तौर पर गांव के मुख्य सड़क पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया एक संदेश। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने बताया कि उनके गांव में शुभ मांगलिक अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है ताकि पर्यावरण सुरक्षा रखने के लिए अन्य लोगों को प्रेरित कर सकें।